परमार्का कथा। भगवान शिव और सच्चे कर्मयोगी किसान की कहानी। एक बार कैलाश पर्वत पर ध्यान के बाद मां पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, स्वामी, आप कहते हैं कि भगवान हर किसी के कर्म को देखते हैं, लेकिन जो लोग पूजा पाठ नहीं कर पाते, क्या उनका प्रेम और भक्ति भी स्वीकार होती है? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे पार्वती, अब मैं तुम्हें एक ऐसे किसान की कथा सुनाता हूं जिसकी भक्ति ने मुझे भी भाव विभोर कर दिया था। जब ही कहानी शुरू होती है, एक गांव में रामू नामक एक गरीब किसान रहता था। वह रोज सुबह सूरज उगने से पहले खेत जोतने निकल जाता और दिन भर मेहनत करता ताकि अपने परिवार का पेट भर सके। वह बहुत ही सीधा, सादा और ईमानदार था। उसे पूजा पाठ की विधियां ठीक से नहीं आती थीं, लेकिन रोज सुबह वो अपने खेत में काम शुरू करने से पहले आकाश की ओर देखता और हाथ जोड़कर कहता, भोलेनाथ, मुझे मेहनत करने की ताकत दो और मेरे खेत में अन्न उगाओ ताकि किसी का पेट भूखा न रहे। बस यही उसकी नित्य पूजा थी। कैलाश पर हलचल। एक दिन पार्वती जी ने देखा कि शिवजी ध्यान में बैठे मुस्कुरा रहे हैं और उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। पार्वती ने पूछा, प्रभु, किसने आपको इतना प्रसन्न किया? भगवान शिव बोले, एक किसान जिसने मुझे माला नहीं चढ़ाई, न घंटा बजाया, न मंत्र पढ़ा, फिर भी उसकी भक्ति ने मेरे हृदय को छू लिया। उसने सिर्फ मेहनत की और सच्चे मन से मुझे याद किया। भगवान शिव का संदेश, पार्वती, सच्ची भक्ति वही है जिसमें मन, वचन और कर्म तीनों एक हों। कोई अगर अपने कर्म को पूजा समझकर करता है तो मैं स्वयं उसके पास रहता हूं। उस किसान ने खेत को मंदिर बना दिया और हल चलाते चलाते भी मुझे याद रखा। पार्वती जी की आंखें भी भर आईं। अब समझ में आया प्रभु कि सच्चा भक्त मंदिर में नहीं, मन में होता है। दो अन शिक्षा, ईश्वर को दिखावे की पूजा नहीं, सच्चा भाव और कर्म से की गई भक्ति पसंद है। चाहे कोई किसान हो, बालक हो या गृहस्थ, जो दिल से पुकारता है, शिव वहीं उपस्थित होते हैं।